बलेजी के बगल में कामपुरा के इस हमारे बीच में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भारत के संविधान के रचयिता कहे जाते हैं, उनकी प्रतिमा के ठीक बगल में हम लोग के जिस विचार को मानने वाले पूरे दुनिया में कोने कोने में बौद्ध धर्म के उनकी प्रतिमा लगी हुई है। इस पुण्य स्थान पर हमारे आज जो प्रमुख दिन है, भारत में त्याग तपस्या और बलिदान की प्रतिमूर्ति जिन्होंने इस भारत की राजनीति में जो अमिट छाप अपने कार्यों से बनाने का काम किया, ऐसी हमारी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के पावन अवसर पर इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे देवरिया जनपद से चलकर आए हमारे साथी और पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रमाकांत राजभर जी, इस बैठक में उपस्थित हमारे जिले के ऐतिहासिक धुआंधार कार्य कर और बलिया में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जहां तक जानकारी में 3 जिले प्रमुखता से जो गिने जा रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर, प्रतापगढ़ और बलिया। उस 3 लोगों में कंपटीशन में अपना स्थान बनाने वाले हमारे बड़े भाई उमाशंकर पाठक जी, हमारे पारिवारिक सदस्य हमारे गार्जियन मुन्ना उपाध्याय जी, हमारे अजीज भाई महबूब नेता और बहुत ही अपने वाणी से मजबूती से अपनी बात रखने वाले राशिद कमाल जी, जिला पंचायत के चुनाव में दमदार उपस्थिति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष हमारे जोरदार जानदार शानदार जुझारू भाई दीनबंधु जी, कार्यक्रम के आयोजक हमारे विधानसभा चुनाव में लगातार जिस दिन से मैंने नामांकन किया 11 तारीख को, उस तारीख से लेकर जिस दिन काउंटिंग नहीं हुई उस दिन तक मेरे साथ लगातार मजबूती से अपना पैर जमा कर खड़ा रहने लड्डू त्यागी जी, हमारे गार्जियन चलकर आए बांस जी से ब्लॉक अध्यक्ष मुखिया पांडे जी, हमारे सोशल मीडिया के हमारे यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष अबुल फैज जी और सामने बैठी हमारी माताएं बहनें और इस गांव के सभी हमारे सम्मानित नौजवान साथी बुजुर्ग साथियों, आज वो ऐतिहासिक दिन है जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं तो सारे कांग्रेसी नहीं, बलिया का ही नहीं, पूरे देश के एक एक आदमी गौरवान्वित महसूस करता है। आज उस व्यक्ति का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर आज लड्डू जी ने सामाजिक न्याय में शिक्षा का महत्व एवं उसका समाधान बताने का एक विचार गोष्ठी रखा है। तो मैं चूंकि आज बहुत ज्यादा लगाना, उसके बावजूद भी छोटी छोटी बातों को विचार पर रखना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद इस देश में एक संवैधानिक सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनती है और जैसे जैसे शासन हमारा आगे बढ़ता है, तो आप अपने पहले अगल बगल देखिए कि कहाँ शिक्षा का दीप जला, शिक्षा का वो मंदिर कहाँ कहाँ बना, किस किस के सरकार में बना। गढ़वार जंगली बाबा इंटर कॉलेज कांग्रेस के सरकार में बना, रत्सन इंटर कॉलेज कांग्रेस के सरकार में बना, संपूर्णानंद रत्सन इंटर कॉलेज कांग्रेस के सरकार में बना, बगल में सिंहपुर इंटर कॉलेज है कांग्रेस के सरकार में बना, मर्चेंट इंटर कॉलेज चितवाड़ा गांव कांग्रेस के सरकार में बना, राम रुचि रवाणी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो बना है सागरपाली में वो भी कांग्रेस के सरकार में बना, नरही में जो इंटर कॉलेज है वो भी कांग्रेस के सरकार में बना, लक्ष्मणपुर में जो है वो भी कांग्रेस के सरकार में, नारायणपुर में भी एक इंटर कॉलेज है वो भी कांग्रेस के सरकार में बना। जो भी शिक्षा का जैसे दीनबंधु भाई ने राशिद भाई ने बताया कि बाबा साहब बता कर गए कि शिक्षा वो शेरनी है जिसका जितना दूध पिएंगे उतना दहाड़ेंगे। तो दूध पीने के लिए जो मिल्क सेक्टर खड़ा किए गए थे, शिक्षा का जो ग्रहण करने की जो पॉलिसी हमने कांग्रेस के शासन में खड़ी हुई, ये सिर्फ कांग्रेस के शासन बनी। जब से कांग्रेस के शासन उत्तर प्रदेश से चला गया, एक आदमी को उठ के बता दे जो भी एक भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बनाया हो, सब लोगों ने बनाया, प्राइवेट स्कूल बनाया। ये बताइए इसमें से किस गरीब का बच्चा जाकर उस त्रिकालपुर होदा होराइजन में पढ़ लेगा? उसकी फीस कौन बर्दाश्त कर लेगा? कोई बर्दाश्त कर लेगा? कोई सनबीम का स्कूल बर्दाश्त कर पाता है? गांव में भी वही नहीं, गांव में भी प्राइमरी स्कूल जो भी खुले हैं 90 तक खुले हैं। 90 के बाद कोई स्कूल प्राइमरी स्कूल कहीं मान्यता हुई, स्वीकृति हुई है? नहीं। ये जितने प्राइमरी स्कूल हरपुर में देख लीजिए, आपके गांव में देख लीजिए, बलेजी में देख लीजिए, सब स्कूल 90 से जब कांग्रेस का शासन था तभी स्वीकृत हुआ। किसी से पता कर लीजिए। कनैला में उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, यहाँ पर भी एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो बाबा साहब की मूर्ति लगी है बलेजी चट्टी पर, वही प्राइमरी स्कूल 89 से पहले का ही बना है। हरपुर का भी उसी समय बना है। गणवार में भी जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बना है बाजार में, या नंबर 3 हो नंबर 2 हो, बाजार में उस समय भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बना है।
जो भी पंचायती राज के माध्यम से भी अगर एक एक दलित वर्ग को अगर मौका मिला, प्रधानी के दरमियान आरक्षण के हिसाब से मौका मिला, तो कांग्रेस गवर्नमेंट मिला और किसी की सरकार में आपको मौका नहीं मिला। और जो हमारे भाई दीनबंधु जी बता रहे थे कि नौकरी में ऐसा हो रहा, अरे भाई साहब, जब आप जगेंगे नहीं तो सुबह नहीं होगी। आप 5 किलो अनाज आपको खिलाया जा रहा है और उसका सारा टैक्स का पैसा आपसे कहा गया कि 5 किलो अनाज का दाम कितना होगा। अगर मान लेते हैं 40 रुपया तो 4 5 20 200 रुपया। लेकिन आप कभी पता किए, जब उस समय गेहूं 11-12 रुपया था, चावल भी 8-9 रुपया था, तो उसको वहां से 1 और 2 रुपया काम करने का किसने काम किया? कांग्रेस पार्टी ने। सोनिया गांधी जी ने 2004 में एक नियम लाया, फूड सिक्योरिटी बिल, और 1 रुपया का चावल और 2 रुपया का गेहूं करने का काम किया। उस समय गेहूं का दाम 12 रुपया था, तो 12 रुपया से जो 1 रुपया कर दिया, मतलब 10 रुपया माफ किया। उसको लोग याद नहीं किए, और जो आया 1 रुपया माफ कर दिया, लोग उसी को जय जयकार कर रहे हैं। जो 15 रुपया चावल का दाम था, उससे कर 2 रुपया कर दिया, उसका जय जयकार नहीं। 1 रुपया कर दिया, उसका नहीं है। वो फर्जी में आपको दे दिया 5 किलो चावल। अब पता चला कि तेल का दाम जो 40 रुपया था, उसको बढ़ाकर 140 रुपया कर दिया। नमक जो 5 रुपया था, उसको 25 रुपया कर दिया। जो धनिया, जीरा, ये छोटा छोटा चीज जो हमारे दैनिक प्रयोग में रोज आना है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। भाई घर में खाना बनेला तो मैं चीज पढ़ लू, मैं चीज के दाम पता कलो। आज से पहले 10 साल पहले का रहे, अब का बा, चीजे ओका 4 गुना दाम बढ़ गई बा। जो 200 रुपया किलो रहे 2014 में, एक बार 800 रुपया किलो धनिया हो गई बा। जीरा का दाम पता कीजिए, किसी हल्दी का दाम पता कीजिए, सीधे 4 गुना हो गया है। इस प्रकार से महंगाई बढ़ा दी गई है। शिक्षा के क्षेत्रों में भी यही किया गया है। शिक्षा का निजीकरण ज्यादा किया गया है। कांग्रेस के शासन में जितने सरकारी स्कूल खुले हैं, ये जो शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, जिससे सामान्य मध्यवर्गीय का, आप जैसा, मैंने हमारे आपके परिवार के लोग बहुत, और खासतौर से आपके वर्ग के लोग, तो उसमें मैं कहा ना कि दोहराइजन में कितने लोग पढ़ने जाएंगे। तो इस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण करके आपसे शिक्षा से दूर किया गया। और इसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो हमने क्या किया कि 2004 से 14 के बीच में जो गरीब का बच्चा है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का लड़का है, उसको हॉस्टल में रखकर, बलिया हॉस्टल में रखकर, जैसे रूम का भाड़ा नहीं ले सकता है, तो जेल के सामने हमने हरिजन हॉस्टल बनाकर उसमें रूम अलॉट किया, ताकि आपके घर के बच्चे जाएं, उसमें रहकर और पढ़ ले, बलिया शिक्षा ले ले। हमने कोचिंग का भी पैसा देने का काम किया। हमने कोचिंग के साथ साथ, अगर आप परीक्षा देने जाते थे रेलवे में, तो अगर अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो फार्म भरते थे और अपने जाति प्रमाण पत्र लगाते थे। और सबको याद होगा कि रेलवे के परीक्षा में जब आप फार्म भरेंगे, उसी फार्म के साथ जब आपका कॉलिंग लेटर आएगा, तो उसके नीचे लिख कर आता था कि इस यात्रा के लिए आपको कोई पैसा दे नहीं है। उसमें एक नंबर आता था, उस नंबर को आप देखकर टिकट कराते थे और आप फ्री में टिकट यात्रा से जाते थे, परीक्षा देकर, और फ्री में चले आते थे। ये कांग्रेस के गवर्नमेंट के रिज्यूम में था, क्या मुन्ना अंकल? उसके बाद से सब हटा दिया गया है। आप ट्रेन में परीक्षा देने जाएंगे तो पता चल रहा है कि 5000 पोस्ट है पुलिस की, और 60 लाख लोगों ने फार्म भर दिया। एक बार परीक्षा में 50-55 लाख लोग बैठे, पर्चा लीक करा दिया गया। अब दोबारा उसी परीक्षा के नाम पर दोबारा बुलाया गया। एक एक परीक्षा को 4-4 कराकर लोगों का मोरल हरास किया जा रहा है, और रोजगार को ठेकाकरण का बढ़ावा दिया जा रहा है रोजगार में। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे आने वाले वक्ता भी अपने विचार को रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय भीम।